झारखंड में प्रथम चरण का चुनाव खत्म हो गया है। अब दूसरी चरण की तैयारी चल रही है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल अपने अपने चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनावी समर में सफर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जैसे तमाम बड़े नेता अब जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। अब देखने वाली बात है ये होगी कि जिस तरह से कोल्हान का जो लड़ाई है अब समाप्त हो गया है, अब लड़ाई संथाल की चल रही है। तो संथाल में कौन जीतता है कौन हारता है, 20 तारीख का मतदान होना है। 23 तारीख को जब मतगणना होगी तभी पता चल पाएगा। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान जी मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, प्रथम चरण का चुनाव खत्म हो गया है, दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। प्रथम चरण का चुनाव किसके पक्ष में जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पूरे झारखंड की जनता ने मन बना लिया कि एनडीए की सरकार झारखंड में लाना है और उसमें 23 को रिजल्ट में आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन जा रही है और एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से झारखंड में सरकार बना रही है। सर, ये दावा है, आप दावा कर रहे हैं कि सरकार बना रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आप ही के कैंडिडेट जो चुनावी मैदान में है उन्हीं का सबसे करीबी सहयोगी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और पार्टी का वरिष्ठ नेता उन्हें समझाने में लगे हुए कि आप चुनाव में बैठ जाइए। कौन? चाहे बाबूलाल मरांडी के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, निरंजन राय, तमाम आपने देखा कि प्रथम चुनाव में भी यही हुआ था कि जो कैंडिडेट को टिकट के जो उम्मीदवार थे जिन्हें टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय प्रत्याशी बन करके मैदान में उतरे थे। देखिए, अधिकतर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सब बैठ गए। निरंजन राय जी भी आपका ऐलान कर दिए बड़े मंच पर, माननीय अमित शाह जी के मंच पर, कि मैं भाजपा का हूं और भाजपा का मैं ही रहूंगा। तो मामला समाप्त हो जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में बैठ गए और जहां तक है ताकत से लगाकर राजधनवार में बाबूलाल मरांडी जी के लिए कमर कस चुके हैं जिताने के लिए। और देखिएगा, राजधनवार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी अपार बहुमत से जीत हासिल करेंगे। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसा सफर कर रहे हैं हवाई जहाज से जैसे लगता है कि उनको बहुत फुर्सत मिल चुका है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि अगर देश में पंचायत चुनाव हो तो पीएम मोदी वहां भी आएंगे चुनावी प्रचार करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि इतना खटने वाला प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है। आप देखते होंगे, चाहे विदेशों में हो या देश में हो, हर जगह जा रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं तो ये चुनाव का छोड़कर जहां भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, उस क्षेत्र को कुछ ना कुछ देकर ही आते हैं। तो ये क्षेत्र की जनता खुश रहती है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, वो काम भी कर रहे हैं। अगर काम नहीं करते तो जहां जहां विधानसभा का, अभी आपका हरियाणा का चुनाव हुआ विधानसभा का, सारे मीडिया से लेकर लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो आपका आने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चली गई हरियाणा से। और आप देखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा पूंजी हमारे लोकप्रिय नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मिले हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में बूथ पर कामों करने का जो काम किया है, प्रदेश का नेता हो या केंद्र का नेता हो, जो जिसका क्षेत्र बूथ पड़ता है उस पर। अब देखिए, चुनाव में मैं खुद स्वयं आपका बूथ पर बैठा, जितना आप लोग के बीच में जाने का डिबेट में मौका मिला तो डिबेट में भी गए, फिर आकर बूथ में काम किए। तो वो बूथों पर, और बूथ पर हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये नारा हम लोग का है। अब बूथ समिति हम लोगों ने पूरे देश में बनाया है और झारखंड में भी बनाने का। अब एक नया मुद्दा ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी ये मांग कर रहे हैं कि मंगलवार को हिंदुओं को छुट्टी मिले।
हिंदू को नहीं, मंगल के दिन छुट्टी हो तो क्या बुरा है भाई। हिंदू भाई पूजा पाठ भी करते हैं तो मांग करेंगे नहीं, कौन है। अगर संडे को छुट्टी होती तो संडे की जगह पर मंगल को छुट्टी हो, कौन बुरा है इसमें लड़ने के। यही तो टकराहट की बात होती है। जो मांग किए बढ़िया मांग किए है, मंगल को छुट्टी हो, सप्ताह में एक दिन छुट्टी होना चाहिए। संडे को मिल रहा है। सबको आसानी होगी, सबको आसानी होगी, मंगल को भी छुट्टी हो, बहुत अच्छा है और सबके लिए फायदामंद होगा। परसों आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली का जो बस स्टैंड है उसका नाम बदल दिया गया है। देखिए ऐसा है कि जो आपका नाम बिरसा भगवान को ये तो हम लोग झारखंडी हैं और बिरसा जी देश के लिए शहादत दिए हैं और शहादत देने के लिए उनका यही है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर। भारतीय कांग्रेस के सरकार में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसको देश जानता रहा। लेकिन जो देश के लिए आहुति दिए, जो देश के लिए कुर्बानी दिए, उसका नाम कोई नहीं जानता है। तो उनका हम लोग राष्ट्रीय फलक पर नाम कि देश जाने बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी क्या थे। वो देश के लिए शहादत दिए और झारखंड के लोगों को, हम लोग को फक्र है कि नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका नाम राष्ट्रीय फलक पर हुआ। अब पूरे देश के लोग जानेंगे तो बिरसा भगवान भी कौन थे, तो लोग बताएंगे कि हाँ, झारखंड के रहने वाले आंदोलन क्रांतिकारी थे, वो महान क्रांतिकारी थे। उनको अंग्रेजों ने जेल में आपका रख कर ऐसा पॉइजन दिया कि क्या किया कि नौजवानी में ही उनका जान चली गई जेल में रहते हुए। तो ऐसा अंग्रेजों को हटाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है। इसका तो हर राज्य में उनका नाम होना चाहिए। क्या लगता है 43 विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए, इसमें से कितना में कमल खिल रहा है? उसमें भी हम लोग आपका अधिकतर सीट पर जीत हासिल करने जा रहे हैं और जब 20 नवंबर को चुनाव होगा तो सब मिलाकर 2/3 बहुमत से हमारी सरकार झारखंड में एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि 10 का दहाई आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी बीजेपी। अब बताइए, वो तो इसी का के सब्र करे। हरियाणा में बोले भाजपा चली गई और भाजपा का इतना सीट आया हरियाणा में कि वो 50 सीट तक पहुंच गए, जो तीसरी बार हम लोगों ने सरकार बनाया। सबसे बड़ा ये है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त केंद्र सरकार ने भी शासन दिया है और राज्य में भी जहां जहां भाजपा की सरकार है। अब झारखंड में हमारी सरकार थी, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया। माननीय बाबूलाल मरांडी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिए। और उसके बाद अर्जुन मुंडा जी, माननीय अर्जुन मुंडा जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, वो भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिए। और जब 14 से लेकर 19 तक राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास बने तो वो भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिए। किसी मंत्री का भी तीनों टर्म में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। इसलिए आपका देश की जनता को और राज्य की जनता का भारतीय जनता पार्टी और एक एनडीए गठबंधन पर विश्वास है। और आप देखेंगे कि 23 नवंबर को जब गिनती शुरू होगा तो 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। कैसे बनाएंगे अपने कार्यकर्ता को? बाघमारा चंदन क्यारी में बगावत में उतरा है, कह रहे हैं कि परिवारवाद के पार्टी दिया है क्योंकि दुल्लू महतो के भाई को वहाँ टिकट मिला है। देखिए ऐसा है कि हम लोग जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि हर एंगल से सर्वे होता है। प्रखंड से लेकर बूथ से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक सर्वे होता है और जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको हमने टिकट दिया है। और कोई परिवार और भाईवाद नहीं लगा सकता है जीतने वाला। हम लोग कोई परिवारवाद नहीं किए हैं। हमारा कार्यकर्ता ही, एक गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक तो चाय बेचने वाला बेटा भी
हमने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया, और यहाँ गरीब का बेटा माननीय बाबूलाल मरांडी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। माननीय गरीब का बेटा माननीय अर्जुन मुंडा जी को हमने राज्य का मुख्यमंत्री झारखंड में बनाया, और मजदूर का बेटा माननीय रघुवर दास जी को भी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। ये अंतर है। अब ये है कि अब जैसे गुरु जी का बेटा हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, अब चंपई सोरेन क्यों भागे? चंपई सोरेन किसान का बेटा इस बार बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, ऐसा है कि ये आपका विधायक तय करते हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए। जो विधायक जिसके पक्ष में आपका मोहर लगाएंगे वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सरकार बना रहे हो? सरकार निश्चित रूप से बन रही है, 2/3 बहुमत है। चारों तरफ प्रचंड हवा है, और हवा तूफान का रुख अख्तियार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष हर तरफ आपका भाजपा, एनडीए केला तीर जदयू का निशान तीर है, वो मेरे गठबंधन का हिस्सा है। तो सवाल रहा, लोजपा को भी हमने दिया, जो चतरा में चुनाव हो गया सीट उनको भी दिए। इसलिए कहीं कोई हमारा एकजुट है गठबंधन, और हम लोग मिलजुल कर आपका चुनाव एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन तमाम अपने घटक दलों के साथ चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में प्रथम चरण का जो मतदान है 13 तारीख को समाप्त हो गया है। अब 20 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि 20 तारीख को झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होगा। 2 दिन तक अभी चुनाव प्रचार चलेंगे, और 18 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद 20 तारीख को दूसरे चरण का संथाल इलाके में मतदान होना है। ऐसे में एक तरफ जहां संथाल इलाका गुरु जी का गढ़ माना जाता है, और संथाल जेएमएम का भी गढ़ माना जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी, हां तो बीजेपी ने फतेह करने की बात कह रही है, लेकिन संथाल में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 23 तारीख को अगर मतगणना होगी, एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो रस्साकसी देखने को मिल रहा है चुनावी सफर में सरकार बनाने को लेकर, लेकिन कमाल खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 23 तारीख को जब मतगणना होगा उसमें चारों तरफ से कमल ही खिलता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि मतगणना में कौन जीतता है कौन हारता है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।